अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर दागे मिसाइल, इजरायली शहरियों में मची अफरा तफरी। हमले में एक इजरायली खातून हलाक, 6 जख्मी। इसराइल ने सेंट्रल बैरूत पर कर दी बमबारी। गजा में हमास जंगजुओं के हाथों इसराइली फौजियों की हलाकतों का सिलसिला जारी। मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल ने भी हलाकतों का कर लिया एतराफ। बहुत ज्यादा दबाव के शिकार होने के बावजूद नहीं करेंगे इसराइल को तस्लीम। मलेशिया के वजीर आज़म अनवर इब्राहिम का ऐलान। हमास के शहीद रहनुमाओं का किया नेल्सन मंडेला से मवाजना। ईरान ने फिर इसराइल को दी धमकी। कहा, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर किसी भी तरह का हमला इसराइल के लिए साबित होगा तबाहकुन। मणिपुर में हालात दिन ब दिन हो रहे हैं खराब। सिक्योरिटी फोर्स ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस ने कहा, दुनिया भर घूमकर ज्ञान बांटने वाले मोदी आज तक मणिपुर नहीं जा सके। और महाराष्ट्र के साबिक वजीर और शरद पवार एनसीपी लीडर अनिल देशमुख पर हमला। हमले में अनिल देशमुख के सर पर आई चोट। 4 नामालूम अफराद के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल की दारुल हुकूमत तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमले करके बड़ी अफरा तफरी मचा दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक खातून हलाक और 6 अफराद जख्मी हो गए, जबकि दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी लेबनान ने हमले करके 4 अफराद को जख्मी कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली तैयारों ने सेंट्रल बैरूत में बमबारी करके 4 अफराद शहीद और 18 अफराद को जख्मी कर दिया है। गजा के नॉर्थ के इलाके में हमास के साथ 2 मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक और 1 शदीद जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक इसराइली फौज का पहला एहलकार बैत लाहिया में हमास के स्नाइपर की फायरिंग में मारा गया, जबकि दूसरे मकाम पर एक झड़प में मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि हमास के साथ झड़प में मारे गए फौजियों में प्लाटून कमांडर कैप्टन एडन केनान, सार्जेंट योगियोपाजी और स्टाफ सार्जेंट नोआम एतान शामिल है। उधर इसराइली फौज के सीनियर ऑफिसर्स ने नेतन्याहू को बताया कि हमास के पास मौजूद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ब्रीफिंग में बताया कि हमास के पास मौजूद इसराइली यरगमालियों की हालत नाजुक है और उनकी रिहाई के लिए अब जंगबंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने फ़लस्तीनी काज़ की हिमायत और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए अपने मुल्क के मुकम्मल अज़्म का इआदा करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि मलेशिया किसी भी हालत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इब्राहिम ने कहा कि इसराइल के खिलाफ अपने ऐलान करदा मौक़िफ़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि उनका मुल्क बगैर किसी तब्दीली के इस तर्ज अमल को जारी रखेगा। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के साबिक़ सरबराहान इस्माइल हानिया और याहिया सिनवार के कैरियर का मवाजना जनूबी अफ्रीका के आनजहानी रहनुमा नेल्सन मंडेला के कैरियर से किया, जिन्होंने अपने मुल्क को दहशतगर्दी से आज़ाद कराने के लिए नस्ल परस्त सिस्टम के खिलाफ जद्दोजहद की। Israel, however, has gone beyond the pale, beyond reason, beyond humanity itself in its vile and blatant perpetration of genocide of the people of Palestine. These cumulative acts of violence against an entire nation leaves us with no choice but to demand
the swift and effective action of the international community, including embargo, suspension, and even expulsion. In its relentless campaigns, Israel has now struck at the very heart of the international community's lifeline for Palestine, by targeting the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees. By barring UNRWA from operating, Israel is causing the collapse of the world's humanitarian response, cutting off the most basic means of survival in Gaza for those who have already lost so much. ईरान ने फिर एक मर्तबा इसराइल को धमकी दी है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान इस्माइल बक्काई ने कहा है कि उनके मुल्क ने अपने मफादात और पुरअमन जोहरी इंडस्ट्री के दिफा के लिए ज़रूरी इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि जोहरी तनसीबात के खिलाफ किसी भी धमकी या ताकत का इस्तेमाल बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी से मशरूत है। इससे पहले ईरान ने इसराइल को धमकी दी थी कि वो पूरी तरह से तैयार है और अगर इसराइल ने उसके न्यूक्लियर तनसीबात या कहीं और हमला करने की गलती की तो इसराइल के लिए ईरान का जवाब तबाहकुन होगा। रशियन एयरफोर्स के जंगी तैयारों ने यूक्रेन के शहरों को बिजली फराहम करने वाले ग्रिड स्टेशंस को निशाना बनाया। हमले में बिजली घरों को शदीद नुकसान पहुंचा और मुख्तलिफ शहरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई और मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। आलमी ज़राए इब्लाग की खबर के मुताबिक रूस के जंगी तैयारों ने 120 मिसाइल दागे जबकि 90 ड्रोन से भी मदद ली गई। इस हमले में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE की गोल्ड मार्केट में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान सोने की कीमत में 23 दिरहम फी ग्राम तक की कमी वाक़ हो गई। अरब खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमतों में इस हफ्ते के आखिर तक 11 दिरहम से 14 दिरहम फी ग्राम तक की कमी वाक़ हो चुकी है। मुसलसल दूसरे हफ्ते के आखिर तक इस कमी का सिलसिला जारी रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह 1 ग्राम सोने की कीमत में 2 हफ्तों के अख्तिताम पर कल कमी 23 रियाल से ज़्यादा की हो चुकी है। इस वक्त हिंदुस्तान में 24 कैरेट सोना 76,960 रुपए फी 10 ग्राम में फरोख्त हो रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मणिपुर में फिर से भड़के तशद्दुद के दरमियान एक मरतबा फिर सिक्योरिटी फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि मणिपुर में 3 ख़वातीन और 3 बच्चों की नाशें मिलने के बाद लोगों ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया था। उधर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स ने हर आने जाने वालों पर नज़र रखने के लिए 100 से ज़्यादा नाके और चेक पोस्ट बनाए हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी जानिब मणिपुर में हालात का जायजा लेने के लिए सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह दिल्ली के सीनियर ओहदेदारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया के अलग अलग ममालिक में जाकर ज्ञान बांटने वाले नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं जा सके। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से जलते हुए मणिपुर का फौरी दौरा करने का मुतालबा किया। 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं, प्रवचन देते हैं, पर मणिपुर जाने के लिए उन्होंने समय नहीं निकाला है। ये बड़ी अजीब सी बात है और मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में पहली बार है एक राज्य में इतना संकट है, दर्द है, पीड़ा है और प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए हों। तो हमारी पहली मांग तो ये है, हम मांग करते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री समय निकालें और जल्द से जल्द हो सके पार्लियामेंट के सत्र के शुरुआत के पहले
25 नवंबर के पहले जल्द से जल्द 1-2 दिन के लिए मणिपुर जाएं, मणिपुर के राजनीतिक दलों से मिले, नेताओं से मिले, सामाजिक संस्थाओं से मिले, रिलीफ कैंप में जाएं जहां 60,000 लोग से भी ज्यादा आज रिलीफ कैंप में है। तो ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने आपके सामने रखा है कि फौरन प्रधानमंत्री एक ऑल पार्टी डेलीगेशन, मणिपुर के ऑल पार्टी डेलीगेशन से मिले, समझे क्या क्या हो रहा है। अभी न केवल कांग्रेस एमएलए बल्कि बीजेपी के एमएलए के घर को भी जलाया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। तो ये हमारी दूसरी मांग है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, मणिपुर के नेताओं के साथ, राष्ट्रीय पार्टी हैं उनके नेताओं के साथ। आज तक मणिपुर के विषय में सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है। तो यह हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग क्या है? 31 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 से मणिपुर में पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है, फुल टाइम गवर्नर नहीं है। 31 जुलाई 2024 से। उसके पहले एक प्रतिष्ठित आदिवासी महिला राज्यपाल थी, उनको 18 महीने के अंदर ही हटाया गया। क्यों हटाया गया? और आज भी फुल टाइम गवर्नर, पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है मणिपुर में। और हम मांग करते हैं कि फौरन जल्द से जल्द एक पूर्णकालिक राज्यपाल नियुक्त किया जाए। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर अनिल देशमुख की कार पर कल रात हुए हमले के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। अनिल देशमुख की गाड़ी पर पथराव के मामले में 4 नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की कोशिश के इल्जाम में केस दर्ज किया गया है। दरअसल अनिल देशमुख नारखेड़ गांव में जब एक अवामी जलसे में हिस्सा लेने के बाद रात करीब 8 बजे वापस लौट रहे थे, तब उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। इस दौरान वो जख्मी हो गए, उनके सर पर चोट लगी, उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनसीपी ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तशहीर के आखिरी दिन हुए इस वाक़े की हाई लेवल जांच का मुतालबा किया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर उनको मारने की साजिश, उनकी हत्या करने की साजिश और उनको जिस तरह से हमला किया, आपने देखा उसका वीडियो, पूरा सर टूट गया, फूट गया। कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग के हाथ में पूरे सूत्र रहते हैं ना, तो सबसे पहले चुनाव आयोग जिम्मेदार है, जो महाराष्ट्र की हालत खराब हो गई है। और बाद में मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है, 2 साल में महाराष्ट्र की जिस तरह से वाट लगाई है लॉ एंड ऑर्डर की, उनकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने खुद लेनी चाहिए। शाम में तकरीबन 8 बजे के आसपास एक घटना घटी। पारट शिंगा बोलकर के गांव है जो कि काटोल विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर श्री अनिल देशमुख अपना सभा कंप्लीट करके नरखेड़ की तरफ से काटोल की तरफ की ओर आ रहे थे। रोड के एक आइसोलेटेड भाग पे उनके प्राथमिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके गाड़ी पर पथराव हुई। इस इंसिडेंट में उन्हें इंजरी भी हुई है। ये जो घटना घटी है, इससे बहुत गंभीर रूप से नागपुर ग्रामीण पुलिस ले रही है और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। उधर महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की कैंपेनिंग का शोर अब थम गया है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपने मुखालिफिन को सख्त वार्निंग दी है। पवार ने मुखालिफिन को बता दिया है कि उनसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने अपने सियासी करियर की मिसाल भी दी और कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है।
उन्होंने ये भी कहा कि किसी से भी पंगा लीजिए लेकिन उनसे नहीं। जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है उन्हें अब सबक सिखाएंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मीडिया पर तंज करते हुए कहा कि मोदी सरकार की जानिब से अडानियों और दिगर अरबपतियों के लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिए जाते हैं तो तरक्की होने की बात कही जाती है, लेकिन कांग्रेस खवातीन और किसानों को पैसा देती है तो मीडिया कहती है कि ये फ्री की स्कीम है। नहीं, सबसे पहले ये फ्री की योजना नहीं है, ये न्याय की योजना है। अगर आप जब अंबानी जी को, अदानी जी को 16 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है तो मीडिया में कोई नहीं कहता कि ये फ्री की योजना है, तब आप कहते हो विकास की योजना है, विकास हो रहा है, देखो देखो अदानी जी का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया, देखो कैसा विकास हो रहा है। आप कहते हो, आप लोग कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। और जब महिलाओं को हम लाखों रुपए नहीं, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए देते हैं तो आप कहते हो फ्री की योजना है। क्यों? या तो आप कहिए कि वो भी फ्री का है, या फिर आप कहिए ये भी विकास की योजना है। पहली बात यह है। दूसरी बात, झारखंड के पास भी पैसा है, यह नहीं है कि झारखंड के पास बजट नहीं है, उस बजट से हम अपनी योजनाएं चलाएंगे। मगर हमने सरकार से विनती की है कि जो झारखंड का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है वो पिछड़ों का पैसा है, दलितों का है, आदिवासियों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, वो वापस दीजिए। वो आपका नहीं है तो वापस दीजिए, और उस पैसे का भी हम प्रयोग करेंगे। हम दबाव डालेंगे, मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा कि झारखंड का पैसा भेजिए और उसका भी प्रयोग होगा। मगर ये जो आप कहते हैं फ्री की योजना, ये गलत शब्द है, और मैं इसको सच बोलूं तो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि आप अदानी को फ्री नहीं बोलते हो, और जब हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं तो कहते हैं फ्री। हम मजदूरों को की मदद करते हैं, मनरेगा करते हैं, का पैसा देते, कहते हैं फ्री। फ्री नहीं है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर दागे मिसाइल, इजरायली शहरियों में मची अफरा तफरी। हमले में एक इजरायली खातून हलाक, 6 जख्मी। इसराइल ने सेंट्रल बैरूत पर कर दी बमबारी। गजा में हमास जंगजुओं के हाथों इसराइली फौजियों की हलाकतों का सिलसिला जारी। मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल ने भी हलाकतों का कर लिया एतराफ। बहुत ज्यादा दबाव के शिकार होने के बावजूद नहीं करेंगे इसराइल को तस्लीम। मलेशिया के वजीर आज़म अनवर इब्राहिम का ऐलान। हमास के शहीद रहनुमाओं का किया नेल्सन मंडेला से मवासना। ईरान ने फिर इसराइल को दी धमकी, कहा हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर किसी भी तरह का हमला इसराइल के लिए साबित होगा तबाहकुन। मणिपुर में हालात दिन ब दिन हो रहे हैं खराब। सिक्योरिटी फोर्स ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस ने कहा दुनिया भर घूमकर ज्ञान बांटने वाले मोदी आज तक मणिपुर नहीं जा सके। और महाराष्ट्र के साबिक वजीर और शरद पवार एनसीपी लीडर अनिल देशमुख पर हमला। हमले में अनिल देशमुख के सर पर आई चोट। 4 नामालूम अफराद के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। आप तमाम से अपील, हमारे नए चैनल BBN न्यूज डिजिटल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए BBN चैनल।